ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध अब खत्म होता दिख रहा। बीते दिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के इस हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध अब तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के इस हमले के कुछ समय बाद ही सीज फायर समझौते का ऐलान कर दिया और ईरान ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। ऐसे में अब सवाल है कि इतने एग्रेशन के बाद इन देशों में सीज फायर समझौता कैसे हुआ और इसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों के जवाब। कैसे हुआ सीज फायर समझौता? मीडिया में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कि 23 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के जरिए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता की, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित उनकी टीम ने तेहरान के साथ बातचीत की। नाम न बताने की शर्त पर युद्ध विराम का विवरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने एक शर्त रखी और कहा कि वो सीज फायर पर सहमत है। उनकी शर्त ये थी कि ईरान नए हमले ना करे। अधिकारी ने ये कहा कि ईरान ने संकेत दिया है कि आगे कोई हमला नहीं होगा। ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार में वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। ट्रंप ने सोमवार यानी 23 जून को पहले कहा कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण और समग्र युद्ध विराम आने वाले घंटों में लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पक्षों ने नए हमलों की धमकी दे डाली। हालांकि इसके बाद ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले में किसी की जान नहीं गई है। ट्रंप के साथ बातचीत के बाद सीज फायर को तैयार हुआ ईरान। इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के नेताओं से बातचीत करने का आह्वान किया। ऐसा पहली बार नहीं था जब ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार थे। इससे पहले ट्रंप ने संघर्ष के शुरू होने से पहले भी करीब 5 मौकों पर बातचीत की थी, लेकिन ईरान अपनी मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से यह संघर्ष बढ़ता चला गया। ट्रंप ने गुरुवार यानी 19 जून को घोषणा की कि वो 2 सप्ताह के भीतर अमेरिकी बल प्रयोग पर निर्णय लेंगे, जिसे ईरान ने ये कहते हुए मान लिया कि इजराइल की तरफ से अगर हमला नहीं किया जाएगा तो हमें भी युद्ध का शौक नहीं है। राष्ट्रपति ने सीधे नेतन्याहू से बातचीत की, जो पूरे संघर्ष के दौरान अधिक अमेरिकी सैन्य भागीदारी के समर्थक रहे हैं। लेकिन शनिवार दोपहर तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरानी सुविधाओं पर बमबारी करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। ईरान और इजराइल ने मान ली ट्रंप की बात। बता दें कि अब ईरान ने भी सीज फायर समझौते की बात मान ली है। हालांकि जब इजराइल ने समझौते की बात की थी तो ईरान ने कहा था कि अभी समझौते का समय नहीं आया है, जिसके बाद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया था। लेकिन ट्रंप के बातचीत के बाद ईरान भी समझौते के लिए तैयार हो गया। ये बात ट्रंप द्वारा ओवल ऑफिस में ही की गई बातचीत के एक दिन बाद सामने आई है। ईरान इजराइल को लेकर क्या बोले हैं ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के युद्ध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता है और मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को भी आशीर्वाद दे और ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे। ईश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। तो ये थी ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर समझौते से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव, आप देख रहे थे जनसत्ता। धन्यवाद।